संपदा पर कोई कब्जा करने का दुस्साहस नहीं कर सकता है। अगर करेगा तो पीछे से बुलडोजर उसको राउंड करके ठीक कर देगा। यूपी में योगी का इकबाल बोलता है और जब बाबा का बुलडोजर चलता है तो माफियाओं का अहंकार मिट्टी में मिल जाता है। संभल, जो कुछ दिन पहले उपद्रवियों की वजह से सुर्खियों में था, आज वहां कानून का पीला पंजा इंसाफ कर रहा है। तस्वीरें देखिए, ये गर्जना है उस बुलडोजर की जिसने मुबारकपुर बंद और बिचौली गांव में अवैध कब्जे की चूल्हे हिला दी हैं। सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाई गई अवैध ईदगाह और इमामबाड़ा आज मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चेतावनी साफ है, अगर सरकारी जमीन पर कब्जा करोगे तो बुलडोजर ब्याज समेत हिसाब करेगा। और संभल में यही हुआ। बिचौली गांव आज छावनी में तब्दील था। सड़कों पर आम गाड़ियां नहीं बल्कि खाकी का पहरा था और हवा में गूंज रही थी तो सिर्फ बुलडोजर की दहाड़। प्रशासन ने साफ कर दिया कि ये कोई अचानक हुई कार्रवाई नहीं है, बल्कि ये उन भूमाफियाओं के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक है जिन्होंने सरकारी जमीन को अपनी जागीर समझ लिया था। जनपद संभल के थाना संभल क्षेत्र के बिचौली गांव के गाटा संख्या 1240 और 1242 पर लगभग 1 हेक्टेयर का कब्जा था, जिसपे 2 स्ट्रक्चर्स बने हुए थे। पशुचर भूमि थी और पशुचर भूमि के साथ खाद के गड्ढे की भूमि थी। इसके पास में मेडिकल कॉलेज है, इसलिए बहुत मूल्यवान भूमि भी थी। 6.5 करोड़ से अधिक का इसका मूल्य है। तो इसको आज पुलिस और प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई के द्वारा खाली कराया गया। जनवरी में तहसीलदार न्यायालय के अंदर वाद दर्ज हुआ, वाद के बाद सुनवाई हुई। उसके बाद हमने प्रेस के अंदर भी दिया, प्रेस विज्ञप्ति भी दी कि कोई यदि इसको क्लेम करता है तो आ सकता है। उसके बाद हमने 30 दिन की अपील का समय भी दिया और 3 महीने में सारी प्रोसेस को खत्म करते हुए आज ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। पहले जितने भी अतिक्रमण हुए हैं, यदि उनको नियमित रूप से हम तोड़ते हैं तो नया अतिक्रमण होने की संभावना नहीं रहती। और जनपद संभल में एक और अच्छी चीज हुई है, अब एनक्रोचर्स स्वयं अपने एनक्रोचमेंट तोड़ने लगे। जैसे ही धारा 67 का निर्णय हो जाता है, कई बार तो धारा 67 की कार्रवाई दर्ज होते ही तोड़ना शुरू हो जाता है, कई बार निर्णय होते ही दर्ज हो जाता है। तो अभी 20-30% अतिक्रमण तो हमें तोड़ने ही नहीं पड़ते, वो अपने आप ही तोड़ के चले जाते हैं। इतने लोग सेल्फ मोटिवेटेड भी हुए हैं कि ये हमने गलत किया था तो इस चीज को हम स्वयं सुधारें। और उसमें उनको एक लाभ भी होता है कि उन पर अर्थदंड नहीं लगेगा यदि वो स्वयं तोड़ लेते हैं और धारा 67 की कार्रवाई पूरी नहीं होती है, उससे पहले यदि सारी कार्रवाई हो जाती है। तो इस तरह से जनपद संभल में बड़ी मात्रा में जो लैंड है वो खाली कराई गई थी। और आज हम एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी करेंगे कि कुल कितनी लैंड कितने रुपए की जनपद संभल में खाली कराई गई है। सर, पहले मुबारकपुर बंद में, आज बिचौली में कार्रवाई हुई है, पर मुबारकपुर में कार्रवाई रुक गई है, क्या कहेंगे? मुबारकपुर बंद में भी कार्रवाई चल रही है, रुकी नहीं है। उन लोगों ने कहा था कि हम स्वयं तोड़ेंगे, तो हमने उनको समय दिया था। यदि वो स्वयं नहीं तोड़ रहे हैं तो हमारे द्वारा ध्वस्त कर दिया जाएगा। सर, जिस तरह से अतिक्रमण अभियान लगातार चलाया जा रहा है, सर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किस तरह से कर जनपद संभल में शासन के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों में लैंड बैंक बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें पुलिस और प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई है वो की जा रही है। प्रत्येक गांव में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करके बनाए गए जितने भी स्ट्रक्चर है उनको तोड़ने के कार्य है वो पिछले 6 महीने से जारी है। उसी के मद्देनजर आज यहाँ पे 1 हेक्टेयर जमीन वो प्रशासन और पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप से उसको मुक्त करवाया जा रहा है। 2 प्लाटून पीएसी, 1 कंपनी RRF और 5 थानों की फोर्स के साथ में इसको मुक्ति का कार्य है ये चला रहा है। और यहाँ पे 7 करोड़ के आसपास की ये सरकारी भूमि जमीन है जो मुक्त करवाई जा चुकी है। सर, जिस तरह से अभियान चलाया जा रहा है कि और कितने अतिक्रमण बाकी है अभी, सर किस तरह से अभियान चलाया जा रहा है? प्रत्येक गांव में लेखपाल और पुलिस की मौजूदगी में जितने भी गवर्नमेंट की लैंड है उस सबको मुक्त कराने के लिए लिस्ट बनाई जा रही है और उसी के आधार पे बाद में माननीय न्यायालय द्वारा और सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए जो दिशा निर्देश हैं उनको फॉलो करते हुए स्ट्रक्चर्स हैं वो गिराने के कार्य किए जा रहे हैं। पूरा मामला गाटा संख्या 1240 से जुड़ा है। राजस्व रिकॉर्ड में करीब 7 बीघा जमीन खाद के गड्ढों के लिए आरक्षित थी, लेकिन दबंगों ने कानून को ठेंगे पर रखकर यहाँ अवैध निर्माण खड़ा कर दिया। उन्हें लगा कि सालों की खामोशी उनकी जीत है, लेकिन वो भूल गए कि प्रदेश की कमान अब योगी आदित्यनाथ के हाथों में है। आप प्रशासन का नेचुरल जस्टिस देखिए। 18 जनवरी 2026 लेखपाल ने तहसीलदार कोर्ट में धारा 67 के तहत केस दर्ज किया। 31 जनवरी 2026 बाकायदा सार्वजनिक नोटिस जारी हुआ, अखबारों में इश्तिहार दिए गए, लेकिन मजाल है कि कोई सबूत लेकर सामने आता, क्योंकि कागज झूठ नहीं बोलते और कागजों में जमीन सरकार की थी।
कल सुबह जब सूरज की पहली किरण पड़ी तो एसडीएम निधि पटेल और नायब तहसीलदार दीपक कुमार जुड़ैल की अगुवाई में भारी फोर्स ने गांव को घेर लिया। सन्नाटा ऐसा कि परिंदा भी पर न मार सके। जैसे ही प्रशासन का इशारा हुआ, पीला पंजा काल बनकर अवैध ढांचे पर टूट पड़ा। ईदगाह और इमामबाड़े की अवैध दीवारों को बुलडोजर से ढहा दिया गया। घंटों की मेहनत से खड़ी की गई अवैध दीवारें मिनटों में जमींदोज हो गई। अधिकारियों ने दो टूक कह दिया, वक्त दिया था, नोटिस दिया था, लेकिन जब तुम नहीं सुधरे तो बुलडोजर को तो आना ही पड़ा। मेरा नाम राहजान, कहाँ रहते हो? बिछौली। क्या मामला है? यहाँ पर प्रशासन की टीम आई है। प्रशासन की टीम आई है कि अब से पहले नोटिस आए। नोटिस आने के बाद में उन्होंने जो है नोटिस भेजे और नोटिस भेज के हमने जो है उसमें भाग दौड़ भी करी। जब भाग दौड़ करी तो उसमें मतलब इन्होंने जो है ये तसल्ली दे दी, बोले के प्रधान ने बोले कि ऐसा है कुछ ना होगा, अपने मुकदमा जैसे इन्होंने करे कुछ ने, तो अब उसमें जो है ऐसा कुछ मतलब ना हुआ। रात इतला आई, बोले कि वो ढाया जाएगा इमामबाड़ा। तो जब ढाने ईदगाह इमामबाड़ा तो हमने जो है फिर उसके बाद में सुबह ही अपने आदमी लगा के उसकी ढवाई करनी शुरू करी। आपने देखा है कि कितना ढा चुके हैं। अब भी हम गेई गुहार लगा रहे हैं कि अपने हाथ से कर दें भाई, थोड़ा बहुत मलबा सही से आपको इसको हटाने के लिए कोई हो गए 2 महीने के लगभग। तो 2 महीने से नहीं हटाया? ना हटाने का आदेश थोड़ी है, वो खाली नोटिस भेजा था हमसे, ये ना कहा हटा लो। हाँ, संभल की ये कार्रवाई उन लोगों के लिए आखिरी चेतावनी है जो समझते हैं कि मजहब या रसूख की आड़ में वो सरकारी जमीन डकार जाएंगे। लेकिन योगी जी का वर्जन बड़ा साफ है, अपराध करोगे तो जेल जाओगे और जमीन कब्जाओगे तो घर भी जाएगा और रसूख भी। संभल में 7 बीघा जमीन को माफियाओं के चंगुल से मुक्त करा लिया गया है। अब वहाँ उत्तर प्रदेश सरकार का बोर्ड गर्व से खड़ा होगा। बिछौली गांव में आज जो मलबा दिख रहा है वो दरअसल उन अवैध मंसूबों की हार है जिन्हें कानून से ऊपर समझा गया था। एसडीएम निधि पटेल ने साफ कर दिया है कि पिक्चर अभी बाकी है, लिस्ट बहुत लंबी है और बुलडोजर का डीजल अभी खत्म नहीं हुआ। ये ग्राम बिछौली तहसील और जिला संभल, यहाँ पर 2 गाटा संख्याएं थी 1240 और 1242 जो कि राजस्व अभिलेखों में सार्वजनिक उपयोग के लिए सुरक्षित भूमियां हैं। यहाँ पर अवैध निर्माण करके कब्जा किया हुआ था, जिसको तहसीलदार न्यायालय में राज्य संहिता की धारा 67 के तहत इसका बेदखली का वाद दायर किया गया और उसके तहत ये न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया है, जिसका आज अनुपालन कराया जा रहा है। कितने बुलडोजर लगे? यहाँ पर 4 मशीनें लगी हुई हैं और किस तरीके का निर्माण था? यहाँ पर एक गाटे पर ईदगाह बनी हुई थी और एक गाटे पर इमामबाड़ा बना हुआ। इमामबाड़े पे कुछ लोग स्वतः तोड़ते हुए दिखाई दिए। हाँ, वो अभी हम लोग सुबह आए जब टीम लेकर तो देखा कि वहाँ पर कुछ लोग वो सतह ऊपरी वाली जो मंजिल है, रेलिंग है, उसको तोड़ रहे हैं। फिलहाल योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति पर आपकी क्या राय है? क्या यूपी के हर जिले में ऐसा ही क्लीन अप ऑपरेशन होना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।